एक बार देवराज इंद्र को समझाया, देवराज इंद्र को बताया, हे देवराज, ये राग, ये नृत्य, ये भोग, ये जो, ये सब मनुष्य को परेशानी का सबक है, ये सब परेशानी का कारण है। एक काम करो, मेरी बात मानोगे? इतना कहा देवगुरु बृहस्पति ने, और देवराज इंद्र ने उसी समय देवगुरु बृहस्पति को राज सिंहासन से, राजगुरु के पद से निष्कासित कर दिया। जबकि गुरु, माता पिता गुरु, इनकी बात को बिन सोचे बिन समझे कर लेना चाहिए, उसमें हित होता है। आज मगर इंद्र ने क्रोधित होकर के देवगुरु बृहस्पति का परित्याग कर दिया। उस समय धरती पर त्वष्टा ऋषि, देवी रचना के यहां एक पुत्र पैदा हुआ है जिसके 3 सिर हैं। कितने सिर हैं? 3 शीश है। एक सोमपान करता है, दूसरा सुरापान करता है, तीसरे नंबर का शीश अन्नपान कर रहा है। और अधर्म के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। इंद्र ने, भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवगुरु बृहस्पति के पास विश्वरूप उस सिंहासन पर बैठता है, परंतु इंद्र की सिंहासन के सामने मांस पक रहा है, मदिरा पान कर रहा है। जितने अधर्म के कृत्य हैं वो सब के सब विश्वरूप कर रहा है। विश्वरूप को ये सब देख करके इंद्र को क्रोध आया, और इंद्र ने क्रोधित होकर के अपने हाथ में खड़क उठाई है, और खड़क उठा करके विश्वरूप के 3 शीश काट के जमीन में गिरा दिए। और जिसका पुत्र मारा जाए विश्वरूप के 3 शीश उसी समय धरती पर आकर के गिर गए हैं। जब 3 शीश आकर के जमीन में गिर गए, देवी रचना और त्वष्टा ऋषि ने देखा, त्वष्टा ऋषि देवी रचना ने देखा, पुत्र प्राण ते प्रिय कछु नाही, पुत्र अपने प्राणों से प्रिय होता है। स्वयं को चोट हो जाए, अपने बच्चे को चोट ना हो। पुत्र प्राण ते प्रिय कछु नहीं, पुत्र से प्रिय कुछ नहीं है। देवी रचना, त्वष्टा ऋषि रो रहे हैं, विलख रही विधाता,
हे प्रभु, हे नाथ, हे करुणामय, इनने कहा इंद्र तूने मेरे बेटे को मारा, मैं ऐसा बेटा पैदा करूंगा कि जो त्रिलोक में तुझे हिला देगा। विश्वरूप ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगती है और ब्रह्म हत्या का दोष 7 पीढ़ी नीचे और 7 पीढ़ी आने पर, 7 पीढ़ी नीचे की जो 7 पुरखा होते हैं वो नरक में चले जाते हैं और आने वाली 7 पीढ़ी होती है वो सब कष्ट का जीवन भोगते हैं। ब्रह्म हत्या, सबसे कठिन ब्रह्म हत्या आज इंद्र भी नहीं छोड़ रहा है। इंद्र रोता रोता बिलखता बिलखता भगवान शंभु के पास आए। शंभो, हे शंभो, हे कृपा सिंधु। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्म हत्यारे को देखना, उसके आदि पाप लगना। हत्यारे को देखना, उसके पापों का आगमन होना। पुण्यात्मा को देखना, उसके पुण्यों का सृजन होना। तुम जैसे व्यक्ति को देखोगे वैसे ही तुमको फल मिलेगा। जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी, जैसे संग होगे वैसे ढंग होगे। देवराज इंद्र भगवान शंकर अदृश्य हो गए। दर्शन देने से शंकर जी ने मना कर दिया। अब त्राहि माम त्राहि माम, त्राहि माम करते ही ब्रह्मपुरी हो गए। ब्रह्मा जी भी अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी भी उस हत्यारे इंद्र के दर्शन करना नहीं चाहते। चलते 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 भगवान वैकुंठपति के पास पहुंचे। भगवान ने भी कहा हे इंद्र, तू पापात्मा है, मैं तेरे दर्शन नहीं करूंगा। तीनों लोग असहाय हुआ है, भटक रहा मारा मारा, असहाय बड़ा का सहारा मिला। एक सरोवर नजर आया, एक सरोवर दिखाई देता है। एक सरोवर खिले हुए फूल जहां, कमल गुलाब बहार जहां, आन के पावन इंद्र खड़ा, शरणागत शरणागत प्यार, शरणागत। त्राहि माम रक्षतु, त्राहि माम रक्षतु, शरणागतम शरणागतम। सरोवर में लगे हुए उस कमल ने इंद्र को आश्रत दिया। कमल की नाल में, कमल की नाल में जाकर के इंद्र छुप गया। उसी दिन से कमल गता पूजा में लगने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।
भगवान सुखदेव जी कहते परीक्षित, आज बिना राजा के यायनं शृणुयान् काले युधायते चारतः तम नमस्य त्रिभूतानि मुञ्चते मे भया। इंद्र के बगैर सिंहासन खाली है, अब क्या किया जाए। उस समय धरती के एक राजा, उस समय धरती के एक राजा जिनका नाम था राजा नहुस, राजा नहुस का राज चल रहा था। और राजा नहुस 100 राजसूय यज्ञ पूर्ण हो गए थे। जैसे 100 राजसूय यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति राजा नहुस के सामने खड़े हो जाते हैं। हे राजेंद्र, हे देवराज, बोले मैं राजा नहुस हूं, मैं देवराज नहीं। बोले तुम्हारे 100 यज्ञ पूर्ण हो गए हैं, इसलिए तुम अमरावती के राजा बनोगे। क्या बनोगे? अमरावती के राजा बनोगे, स्वर्ग का भोग भोगोगे। राजा नहुस ने मना किया, मना करने के, मगर जो भाग में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। जो भाग में, जो नसीब में है, वृथा खेने से आज राजा नहुस इंद्र बनते हैं। इंद्र बनकर के राजा सिंहासन पर बैठते हैं, मगर कुर्सी को ऐसा खेल है बच्चा, अपने आप अभिमान आ जाता है। क्या आ जाता है? अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारा वही जो श्री राम जी को भाएगा। अगर अहंकार और अभिमान किया, वही होगा जो मेरे प्रभु चाहे। अब ये राजा बने, बोले जब मैं इस धरती का मालिक बन गया, तो इस धरती पर रहने वाली जो मालिक थी, देवी सची हमारी होनी चाहिए। देवी सची हमारी हो, देवी सची हमारी हो। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवराज पद पर आसीन राजा नहुस, पत्नी कभी किसी की सिंहासन से नहीं बनती है। कि नहीं को असर, कि नहीं को अस जन्मो जग माही, प्रभु का पाय जाए मद नाही। प्रभुता पाकर के जिसे अभिमान न आए,
अहंकार न आए, अभिमान में चूर ना हो, ऐसा कोई आज तक जन्मा नहीं। राजा देवी सची को महलों में लेने के लिए सप्त ऋषियों के साथ जाता है। और जैसे सप्त ऋषि पालकी लेकर के चल रहे हैं, सप्त ऋषि पालकी लेकर के चले जा रहे हैं। अब सप्त ऋषियों की गति तो कोई बदल नहीं सकता। सप्त ऋषियों की जो चाल है उसे कोई बदल नहीं सकता। एक ही चाल है, एक ही गति है, मगर कहते देते देते परी के कब हम सची के पहुंच जाए। और उसी समय पालकी में से चरण निकाला है, पालकी में से पैर निकाला है, और पालकी में से पैर निकाल करके राजा नहुष ने अंगिरा ऋषि को चरण का प्रहार किया। उसी समय अंगिरा ऋषि ने श्राप दे दिया। श्राप? बोले हाँ, बहुत चलना चाहता है, हम तुझे श्राप देते हैं, जा अजगर नाग हो जा। देखते 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 राजा नहुष पालकी में से अजगर नाग हो गए। और जैसे अजगर नाग हुए भैया, बोले भोजन कैसे मिलेगा? तब कहा अजगर करे न चाकिरी, ओ पंछी करे न काम, ओ दास मनुखायो है सबके दाता। सबका एक ही मालिक है। अजगर को वरदान मिला। यहां ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए। कितने भाग हुए? ब्रह्म हत्या के 4 भाग। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो विश्वरूप के 3 शीश थे, एक शीश चातक पक्षी के नाम से जाना जाता है, तो दूसरा शीश गरगबा नाम के पक्षी के नाम से जाना जाता है, और तीसरा पक्षी जो अन्न ग्रहण करता था वो तीतुर के नाम से जाना जाता है। भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान नारायण प्रकट होकर के ब्रह्म हत्या के 4 भाग बनाए। पहला भाग पृथ्वी पर, पृथ्वी उस दिन से खंडाहन अर्थात उपजाऊ बन गई। दूसरा भाग जल में, समुद्र में जो फेन बनता है सफेद सफेद, नदियों में नहीं देखो फेन सफेद सफेद बनत हुई है, धी के किनारे लग जाती है।
समुद्र में, वही ब्रह्म हत्या का तीसरा भाग है। ब्रह्म हत्या का तीसरा भाग वृक्ष। हम जिन वृक्षों को काट देते हैं, काटने के बाद जिनमें गाद निकलती है, वृक्षों को वरदान मिला, आज से तुम काटोगे, हम काटेंगे, परंतु तुम 4 जगह से फुनगा लेकर के पी के आओ। ब्रह्म हत्या का चौथा भाग स्त्रियों के ऊपर फेंक दिया। बेचारी स्त्रियां खड़ी हो गई है, प्रभु उसे ही तो हम और एक नारी के अधीन है, एक पुरुष के अधीन है। ऊपर से ये सब पाप भगवान ने कहा आज से भोग के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति होगी। भगवान ने वरदान दिया, जो 3 दिन होते हैं मासिक धर्म के, जो स्त्री अच्छे भाव से इन 3 दिन को बना लेती है, वह उसको हर मास यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। मासिक धर्म वाली स्त्री के हाथ का भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। मासिक धर्म से स्त्री हो, उसके हाथ का पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म से स्त्री हो, उसकी तो परछाई से भी बचना चाहिए। और अगर जो स्त्री मासिक धर्म को धारण कर लेती है, मान लेती है, उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पूजा पाठ, भगवान, इन सब से बहुत दूरी होना चाहिए। ऐसे भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर दिए, इंद्र को आजाद किया, इंद्र सिंहासन पर आसीन हुआ। जैसे इंद्र इंद्रासन पर आसीन हुआ, आज एक वृत्रासुर नाम का राक्षस उत्पन्न होता है।